दीपक दत्ता पंजाब केसरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार हूं। नमस्कार जी। आज मैं कन्नौर से आ रहा था, कल कन्नौर गए थे तो मुझे पता चला, मेरी कार्यकारिणी श्री भीम सिंह चौहान जी से, कि हमारे एक पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं और हमारे नंबरदार हैं। एक बात ही, दूसरी बात बड़ी मुझे खुशी हुई कि आपने सरकार में भी 40 साल सेवा दी है और लंबरदार का दायित्व गांव का आपको पता ही है, उसके बारे में वो तो बताने वाली बात नहीं। तो पहले तो आपसे मैं प्रश्न करूंगा, आपकी जीवनी के बारे में बताएं। दत्ता जी, मैं एज ए चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में रिटायर हुआ हूं 2006 में। मैं सिरमौर के बड़े एरिया से, सिलाई तहसील से, गांव कूट से रहने वाला हूं। मेरे पिताजी नंबरदार थे और सडनली उनकी डेथ हो गई थी 1970 में। तो उसके बाद नंबरदार मेरे चाचा जालम सिंह जी बने। उनकी भी डेथ हो गई 2020 में। तो उसके बाद नंबरदारी मेरे कंधे पर आ गई और मैंने उस नंबरदारी को बड़ी तरह से निभाया। ठीक है जी। मैं नंबरदारों का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो असली गांव के लोगों के साथ रहते हैं। उनकी समस्या का उन्हें ज्ञान होता है। आपको एक बात और भी बड़ी खुशी की होगी इसके बारे में कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी नंबरदार परिवार से हैं, और हमारे विशाल चंबियाल जी जो इंडस्ट्री के वाइस चेयरमैन हैं और राज्य मंत्री का दर्जा है, वो भी नंबरदार हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे ट्रेड नंबरदार के इस केस में हमारे मुख्यमंत्री जी को भी सारा पता है। हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं चंबियाल जी, वो भी हमारे बड़े अच्छे और बड़े मित्र हैं, और उन्होंने भी नंबरदार का जो है परिवार से संबंध रखते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य कि इतने बड़े लोग भी हमारे नंबरदार के अहदे को और नंबरदार के कार्य को अच्छी तरह से समझते हैं। एक बात आप समझते हैं कि नंबरदार का जो अहदा है गांव का, जो महकमा माल के जितने भी पटवारी, गर्दावर, तहसीलदार, इनके साथ संबंधित है। किसानों की बहुत सी प्रॉब्लमें हैं, जैसे निशानदेही की है, डिमार्केशन की है, तर्क हकूक की है, वसीयतनामा की है, और वो हमने मुख्यमंत्री जी से भी कहा है। रेवेन्यू मंत्री हमारे श्री जगत सिंह नेगी जी हैं, बहुत अच्छे परिवार से और किसान परिवार से हैं, और हमने उनको भी कहा है। तो आप इनको क्या, जो 35 हमारा हिमाचल प्रदेश का लगभग नंबरदार है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नंबरदार जितने भी हमारे हिमाचल में हैं, मैं उन सब से यही करूँगा कि वो अपना जो कर्तव्य है वो अच्छी तरह से निभाएं, और जो हम अपने जमींदार और जो किसान भाई है, जो गांव के अनजान लोग हैं जिनको पता नहीं, उनका पूरा सहयोग करें, और जो उनकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमेशा अपने पास लाके और अच्छी तरह से हमारे जो पटवारी है, तहसीलदार है, और भी जो कंसर्न ऑफिसर है, उनसे इनका समाधान कराएं। एक बात मैं जहाँ लास्ट ही प्रश्न करूँगा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी और रेवेन्यू मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी और मुख्यमंत्री जी और जे सारे जे भी किसान परिवार से आते हैं, तो जे हमें सरकार से एक भत्ता भी दे रहे हैं, तो हमारा भी ये दायित्व बनता है गांव के नंबरदार का कि हम रेवेन्यू का पूरा सहयोग दें। अगर रेवेन्यू की कोई बात आती है किसानों की, तो उसको टेबल पे हल करें। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि जगत सिंह नेगी जी और जो और भी राजनीतिज्ञ है वो हमारे इसी नंबरदार परिवार से संबंध रखते हैं, और इसके बारे में वो बड़े चिंतित है, किसान के परिवार के बारे में। तो ये हमारा सौभाग्य कि हम हमेशा हमें उनका पूरा सहयोग देना चाहिए। जो भी किसानों की प्रॉब्लम है, जो उनसे हमारा सहयोग चाहिए, हम सबको उनके लिए पूरा सहयोग देना चाहिए, ताकि हमारे समस्या जो जमींदारों की है उनके समस्या का समाधान हो। एक ही बात यहाँ और आ गई कि आपने सारे नंबरदारों को जहाँ से संदेश देना कि आपने एकजुटता से काम करना है। फेसबुक पे या लाइव पे जो खबरें डाल के मीटिंग में आओ,
मीटिंग हॉल में बैठो, वहां जो कोई समस्या है नंबरदारी की, कोई बात आती है तो वहां टेबल पे हल करें। इसके बारे में मैं सारे नंबरदार भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उनको हमारे अपने परिवार की तरह एक जगह हॉल में बैठ के आपस में बात करके उसको समाधान के लिए बातचीत करें। ऐसा नहीं कि उसका सब जगह अपना वाहिवाद करें। और इसके लिए हम उनसे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना समाधान अपने साथ भाइयों के साथ बैठ के करें। मैं बड़ा धन्यवादी हूँ और बड़ी मुझे खुशी हुई कि आप चीफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं। मेरा भी पंजाब केसरी का, मैं जिस अखबार का पत्रकार हूँ, श्री लाला जगतनैन जी इनके फाउंडर थे, जिन्होंने इस अखबार के लिए शहीदी दी है, और श्री रमेश चंद्र जी ने इस अखबार के लिए शहीदी दी है। अभी 95 ईयर विजय चोपड़ा जी की उम्र है, और उनके अविनाश चोपड़ा जी, उनके दोनों बेटे, 7 और स्टेटों में इनकी प्रेस है। तो मेरा भी जो दायित्व बनता है, जिन्होंने मुझे जो नियुक्त किया है, कि ईमानदारी से मैं तथ्य जो सरकार के हों, जो लोगों के हों, जो किसानों के हों, जो और डिपार्टमेंट के हो, वो मैं जनता के सामने भी रखूं और सरकार के सामने भी रखूं। धन्यवाद। हम आपसे यही अर्ज करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी समस्या को अच्छी तरह से सरकार के सामने रखें। धन्यवाद जी, थैंक यू।